चोरियों से परेशान ग्रामीण। पन्ना जिले के सलेहा थाना क्षेत्र में लगातार कुछ दिनों से हो रही चोरियों से परेशान ग्रामीणों ने थाना प्रभारी सलेहा को हटाए जाने की मांग की। पन्ना जिले के सलेहा थाना क्षेत्र अंतर्गत हो रही चोरियों को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े करते हुए थाना प्रभारी हटाने की मांग की है। गौरतलब है कि ग्रामीणों का कहना है कि निरंकार भगाओ थाना बचाओ जैसे नारों से खुला विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि सलेहा थाना क्षेत्र अंतर्गत अपराध और चोरियों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सलेहा थाना प्रभारी की लापरवाह रवैये के कारण क्षेत्र में अपराध लगातार बढ़ते जा रहा है। सलेहा थाना प्रभारी की कमजोर कार्यप्रणाली को लेकर आला अधिकारियों को भी सूचित किया गया है, लेकिन आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण से वह मनमाने तरीके से थाने का संचालन कर रहे हैं और अपराधियों के हौसले क्षेत्र में बुलंद हो रहे हैं और जनता सड़कों पर है। वहीं इस पूरे मामले पर जब एसडीओपी गुनोर से बात की गई तो उनके द्वारा कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। आयन सेवन न्यूज के लिए गुनोर से रजनीश नामदेव की रिपोर्ट। निरंकार थानेदार भगाओ, चोरी होती है बल भार, सब पैसा थानेदार कुछ नहीं होता है। सर जी, ये 17 तारीख की रात की बात है, बुधवार का दिन था और परिवार में करीबन 15 सदस्य थे हमारे, जो घर में 3-4 जगह सो रहे थे। कुछ लोग इस छत में सो रहे थे, कुछ लोग उस छत में सो रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे परिवार में जो करीबन आप ये समझ लो कि 12:30 बजे तक के आसपास जगे, 1 बजे तक कुछ लोग जगे। लेकिन इसके बाद में फिर 4 बजे जब माता जी की नींद खुली तो घर में मतलब सारे दरवाजे खुले हुए थे और मतलब पेटी नहीं थी घर में, सब ताले टूटे हुए थे, बाहर से कपड़े बंधे हुए थे। तो मम्मी ने जगाया तो हम लोग ढूंढने चले गए। शिकायत कहाँ पे की? हमने इसकी शिकायत सलेहा थाना में की और पन्ना से डॉग आया था, डॉग के द्वारा यहाँ मौके पे एक व्यक्ति को पकड़ा भी गया। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं बताऊंगा, वो तो पुलिस खुद जानती है। और जब हमने उनसे क्वेश्चन किया कि आप पुलिस कुत्ते से पकड़ के लाए हैं इसको, तो इसका क्या मैटर है, तो उन्होंने ये कहा कि कुत्ते का कोई मतलब नहीं होता है। और ना हमने किसी का नाम लिखवाया चोरी में और ना किसी का हमने संशय बताया है कि हमको इसके ऊपर शंका है। लेकिन पुलिस खुद अपने से कुत्ता आया था और एक व्यक्ति को पकड़ के ले गया। इसके बाद 4-6 दिन पुलिस उसको रखी थाने में और उसका कोई मैटर नहीं हुआ, उसको फिर छोड़ दिए। एक और मैटर सामने आया है कि आपकी चोरी जो हुई है उससे कम एफआईआर में दर्ज की गई है, इसके पीछे क्या प्रकरण है? अब इसके पीछे तो हमारे पिताजी कम पढ़े लिखे थे, हम लोगों को अंदर जाने नहीं दिए और हमारे पिताजी अंदर गए थे तो उनसे जैसा भी उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया। किसने गुमराह किया पिताजी को थाने में? ये तो थाने वाले ही बता सकते हैं। कितने की चोरी दर्ज हुई है, कितने की हुई है? चोरी कम से कम आप ये समझ लीजिए कि मिनिमम 2 लाख से कम का वो नहीं है आज के हिसाब से, जो आज के हिसाब में चल रहा है। तो जितने गहने गुड़िया थे वो सब गहने गुड़िया सब लिखवाए गए हैं और 1 बार 2 बार 3 बार एक शुक्ला जी करके हैं पुलिस वाले, उन्होंने सब रिपोर्ट दर्ज की थी। और हमने इस रिपोर्ट के जाकर के एसपी साहब के पास भी हमने दिया पन्ना में और उनसे बताया, आग्रह किया कि सर जी ऐसी ऐसी स्थिति है और हमारे यहाँ ऐसा ऐसा हो गया। लेकिन उसका कोई भी निराकरण नहीं हुआ, अभी तक किसी ने इसकी सुनवाई नहीं की है। और मैं चाहता हूँ कि इसके माध्यम से जो भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि जो जिला प्रशासन है और ऊपर भी जो भी प्रशासन है, इसके बारे में विशेष से विशेष कार्रवाई की जाए। अगर नहीं होती है कार्रवाई तो आगे चल के ऐसे और भी हादसे बढ़ जाएंगे और डेली बढ़ते जा रहे हैं हमारे क्षेत्र में, पन्ना जिला में खास करके। क्या मानते हैं पहले भी कई चोरियां हुई हैं जी इसके थाना क्षेत्र में? जी सलेहा थाना क्षेत्र में तो ठीक है सर जी, मेरे खुद घर में इसके पहले जो अन्न गल्ला था वो सब यहाँ से लेके चले गए थे। इसके बाद फिर अगले साल मेरे गांव में खुद मेरे बाजू वाले मकान में चोरी हुई। आज फिर 17 तारीख को मेरे खुद घर में चोरी हुई। क्या एक भी चोरी का खुलासा हुआ? अभी तक कोई किसी प्रकार का चोरी का खुलासा नहीं हुआ। अगर किसी से कहा भी जाए तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, कहते हैं वो तो चोरी के केस हैं, होते रहेंगे, धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे। ये सब मतलब कोई सुनता ही नहीं है। अब किसके पास जाए? मेरा नाम संत कुमार त्रिपाठी है। इतना सबसे ज्यादा चोरी हो रही है ये जब से लॉकडाउन लगा है, जब से पुलिस वाले और अनियमितता बढ़ा दिया है। रोड में चलते लठ मारते कहते जाओ चोरी करो, जाओ चोरी करो। अब चोरी करवा रहे हैं और लंगड़ा आदमी को अपना काम करते जा रहा है उसको पिटवा रही है। उनसे कहे तो ये कहते चोरी करो, हमको कमीशन दो। अभी अरे ट्रैक्टर सरी का 6 लाख का 8 लाख का नया ट्रैक्टर लिया, उसको ढंगा के 1 किलोमीटर तक ले गई चोर। कितने समय पहले चोरी हुई थी और 2 महीना पहले? अभी तक कोई खुलासा हुआ? आज तक खुलासा नहीं। क्या कारण मानते हैं सलेहा थाना में लगातार चोरियों का ग्राफ बढ़ रहा है और लगातार चोरियां सामने आ रही हैं? सर यहाँ भी भुलगमा में भी चोरी हुई थी, सरपंच का लड़का खुद किया था, छोटा वाला, उसको कोई पता नहीं कि मिल गया कि भाग गया कि क्या हुआ। थाने वाले क्या बोल रहे हैं? थाने वाले कुछ नहीं बोलते, वहाँ जाओ तो कहते हैं कि रिपोर्ट लिखना है तो द्वारे में बैठा रहे हैं दलाल को, कहते हैं 100 रुपए दो, उसको रिपोर्ट लिखेगा। कौन कहते हैं 100 रुपए? पुलिस वाले कहते हैं। क्या नाम आपका? श्रीराम शर्मा नाम है हमारा। जानकारी ग्राम भुलगमा में दिनांक 17 तारीख को सूचना मिली थी सुबह कि चोरी हो गई थी।
जिस पर से तत्काल मैं मौके पर पहुंचा और उसमें शिवमणि शुक्ला और हमारा पूरा स्टाफ पहुंचा। डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम को भी सूचित किया गया, जिसमें वहाँ पर डॉग स्क्वाड वगैरह आए थे। और क्योंकि पानी बरस गया था तो पेटी वहाँ से काफ़ी दूर पड़ी थी, तो वहाँ से डॉग बार बार आ रहा था लेकिन पहुँच नहीं पाया था। और लास्ट में एक आदमी पे उन्हें संदेह किया था, सुरेश कोल है, आदिवासी है, सरपंच, वहाँ का सरपंच का लड़का है। उससे संदेह किया, उसको लेकर आए, तो उससे पूछताछ की, उसकी तस्दीक की गई। वो उसने जहाँ उस रात घटना की रात से 7 दिन पूर्व तक की जहाँ जहाँ आना जाना जहाँ जहाँ बताया वहाँ की तस्दीक की गई। और अभी तक ऐसा कोई समझ में नहीं आया है कि उसके द्वारा चोरी की गई है। और हमने उसमें कॉल डिटेल वगैरह और PSC डाटा जो है उसका भेजा है। और आज शायद टीम आई है पन्ना से क्राइम स्क्वाड की, तो डाटा वगैरह ले रही है वहाँ से। जैसा भी होगा तो खुलासा किया जाएगा। ग्रामीणों को कहना है कि जो डॉग स्क्वाड की टीम गई थी उसके एक संदिग्ध पर उस कुत्ते के माध्यम से अबोधित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई न होना हो तो इसमें डॉग स्क्वाड मौके पर गया था, लेकिन डॉग स्क्वाड ने किसी को नहीं पकड़ा। अगर डॉग स्क्वाड पकड़ता तो अगर आदमी की पकड़ता तो सामान भी पकड़ के लेता उस समय, तो वहीं से सब। लॉकडाउन के समय सर ये देखा गया कि चोरियों का स्कोप बढ़ता जा रहा है सलीहा थाना क्षेत्र में। नहीं, हमारे क्षेत्र में मात्र 2 चोरियां हुई हैं। एक चोरी गंज में हुई थी, वो पकड़ गई है, और एक चोरी यही भुलगमा की 5-6 महीने पहले एक पटना तमोली में ही मामला सामने आया था। इस तरीके से लगातार 5-6 महीने नहीं, पिछले साल का था मामला। वो शिक्षक की चोरी हुई थी, तो वो नहीं थे, उस दिन भाग चले गए थे गाँव। वो दिलनगर क्षेत्र के रहने वाले थे, तो उसका 3-4 दिन वो नहीं आए थे, तो अब वहाँ उठाया गया था फायदा। उसमें ही प्रयास चल रहा है, खोलेगी तो सब खुल जाएंगे। क्या कारण है कि इन चोरियों पर लगाम नहीं लग पा रही है? अब चोरी होना, ये तो अब इस पे पुलिस तो बराबर लगातार प्रयास कर रही है। कई ग्रामीणों से भी सर हम लोगों ने बात करी, तो वो भी बता रहे कि चोरी का स्कोप थाना में पता नहीं बढ़ता जा रहा है। खुलासे हो नहीं रहे हैं मामले, कहीं कुछ की मामले, चोरी के मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ तो यही चोरी हुई है, बाकी और तो अभी कोई सूचना नहीं आई, और आएगी तो हम लोग बराबर कार्रवाई करते हैं। क्या कैसा सलीहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो चोरियां हो रही हैं उसमें कैसा यहाँ जो है चोरियों का ग्राफ लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्षेत्र में। और यहाँ आए दिन कहीं किसी के घर की चोरी हो रही है, कहीं किसी की भैंसें चोरी चली जाती हैं, कहीं किसी का कुछ मतलब बकरी चोरी चली जाती हैं। और थाने में अगर वो जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने तो कहते हैं कि हम तुम्हारी भैंसें और गायों को तकेंगे, ये चराएंगे और ढूंढेंगे, इस प्रकार की बात करते हैं। अभी मतलब अक्टूबर नवंबर में मैं नया ट्रैक्टर लाया था, दरवाजे में खड़ा था और वहाँ से चोर उस ट्रैक्टर को धड़का के ले आए। कम से कम मतलब 1 फरलांग वो ले गए धड़का के, क्योंकि मतलब चाबी नहीं थी उनके पास और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर है, इसलिए वो स्टार्ट नहीं हुआ उनसे, तो वो नहीं ले गए। हालांकि मैंने फिर उसकी चोरी की रिपोर्ट वगैरह इसलिए नहीं की, कुछ होना है ही नहीं थाने में। क्या मानते हैं जो किसकी कमी है थाना में, क्या कारण मानते हैं आप जो थाना में लगा? पूरा पुलिस थाना ही मतलब यानी कि पूरा विभाग ही वो भ्रष्ट है। क्या नाम है? राजेश उपाध्याय। बगल पड़ोसी क्षेत्र से लोकल होने के कारण उनके कारण भय बना हुआ क्षेत्र में, तो इसमें क्या आपकी तक जानकारी रहेगी? इसकी जनता से बात की जाएगी और जैसा उनका रिस्पांस होगा, जैसी जांच में समझ में आएगा, उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी।